अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ चुका है। इस फ़ैसले के आफ्टर शॉक्स आना भी इस वक्त जारी व सारी हैं। नून लीग की खुशियां जो कि 5-10 का फ़ैसला सुनकर आसमान पर थीं, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मिठाइयाँ खाएं, लुडियाँ डालें, क्या कुछ करें। लेकिन जब 8-7 का फ़ैसला आया, पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ा तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। इस सूरत हाल में एक जानिब तो नवाज़ शरीफ की वापसी की अब कोई तुक नहीं बनती। नवाज़ शरीफ की वापसी को ब्रेक लगने के इम्कानात इस वक्त बहुत ज़्यादा रोशन हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब चंद सेकंड्स की एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसने असल कहानी सुना दी है। एक इस तरह की वीडियो जिससे ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला हवा में उड़ाया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद किस तरह से नवाज़ शरीफ की वापसी होगी और पूरे का पूरा निज़ाम, पूरे का पूरा सिस्टम इस वक्त किस कोशिश में लगा हुआ है, ये वीडियो भी मैं आपके सामने रखूँगा। चंद सेकंड्स की वीडियो है जो सारी कहानी बता रही है। मैं समझता हूँ कि ये सेल्फ़ एविडेंट है, इससे ज़्यादा क्लैरिटी हो नहीं सकती। जब ये क्लिप आप देखेंगे तो आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी। नाज़रीन इकराम, आप देखें मुल्क के हालात क्या हो चुके हैं। पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी GCU, उसने एक लेक्चर के लिए मरीम नवाज़ को खुसूसन इनविटेशन दी है कि मरीम नवाज़ आएँ और यहाँ पर क्या करें, इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन, यानी पाकिस्तान की अगली जनरेशन को इंस्पायर करें। एड्रेसिंग यूथ लीडरशिप एट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, इसमें कहा गया है कि इकबाल के फ़लसफ़े खुदी पर मरीम नवाज़ लेक्चर दें। अब मरीम नवाज़ कितनी पढ़ी लिखी हैं, उनका विज़न कितना है, इसके लिए एक अमार मसूद के साथ उनका इंटरव्यू है, प्लांटेड इंटरव्यू, जिसमें वो बता रही हैं कि उन्हें हिस्ट्री में फ़िक्शन पसंद है और उन्हें किस तरह की किताबें पसंद हैं, और किताबों के नाम भी वो 1 मिनट के क्लिप में जिसमें वो पढ़ा लिखा ख़ुद को साउंड करना चाह रही हैं, जिसमें वो दिखाना चाह रही हैं कि वो बहुत पढ़ी लिखी खातून है, उस 1 मिनट के क्लिप में 10 कट्स लगे हैं। अब इन्होंने इन्विटेशन के अंदर लिखा है कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, ज़ाहिर है, ख़ुद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो इस पर मरीम नवाज़ लेक्चर देंगी और इसमें लिखा गया है कि आप एक एग्जाम्पलरी रोल मॉडल हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। 16 अक्टूबर 2023 दिन 11 बजे बुखारी ऑडिटोरियम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर मरीम नवाज़ को ये इनविटेशन दी गई है। यहाँ से आप समझें कि ब्रांडिंग की जा रही है मरीम नवाज़ की। अब मरीम नवाज़ का इकबाल के फ़लसफ़े खुदी से क्या लेना देना, यूथ को इंस्पायर करने से क्या लेना देना। मतलब हकीकत पर आएँ, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक। लेकिन चलें, पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरीम नवाज़ को GCU लाहौर में ख़िताब के लिए मदऊ करने पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया है और उन्होंने कहा कि अदालतों से सज़ा याफ्ता खातून कैसे तलबा से ख़िताब कर सकती है। GC यूनिवर्सिटी की जानिब से उनको दावतनामा अफसोसनाक है। तर्जमान ने कहा कि क्लेबरी क्वीन की वाहिद महारत सिर्फ झूठ है। लंदन तो क्या, पाकिस्तान में जायदाद नहीं से लेकर झूठे कतरी ख़त तक का सफ़र कौम मरीम नवाज़ के हर झूठ से बाखूबी वाकिफ़ है। PTI ने कहा कि मरीम नवाज़ का तालीमी सफ़र सफारिश के ज़रिए जाली डिग्रियों के हुसूल पर मुश्तमिल है। कौम के नौजवान मरीम नवाज़ से ज़्यादा बाशऊर और कानून की पासदारी करते हैं। तर्जुमान ने कहा कि मरीम नवाज़ को ख़ुद GCU में मेरिट पर दाखिला नहीं मिल सका, वो लेक्चर कैसे देंगी। तारीख़ी तालीमी इदारे को मरीम नवाज़ को तलबा से ख़िताब के लिए मदऊ करना ज़ेब नहीं देता। अब आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर क्या हिसाब किताब चल रहा है। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। नवाज़ शरीफ सऊदी अरब रवानगी के लिए लंदन की एवन फील्ड रिहाइशगाह से हीथ्रो एयरपोर्ट पहुँचे हैं। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद फैसल ने नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल किया। किस कैपेसिटी में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल कर रहा है? एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो कि अदालतों से मफरूर है, इश्तिहारी है, भगोड़ा है, और ये टर्म्स मैं नहीं दे रहा, ये अदालतों ने दी हुई हैं। नवाज़ शरीफ को
ना तो उनके भाई की अभी हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत के अंडर आती हैं सारी एम्बेसीज़, निगरान वज़ीर ख़ारजा को रिपोर्ट करते हैं सारे के सारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स, लेकिन प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और यही वीडियोस बड़ी अहम है। नवाज़ शरीफ को अलविदा कहने के लिए नून लीग के कारकुनों को भी वहाँ पर कुछ जो नाम नहाद बेचारे हैं उन्हें जमा किया गया, और अब लंदन से इन्होंने सऊदी अरब जाना है। सऊदी अरब में 5 दिन क़याम के बाद दुबई पहुंचना है, और 21 अक्टूबर को दुबई से खुसूसी तैयारे में नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान आने का मंसूबा है। अब एक जानिब तो नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान का जो मंसूबा है इस पर बहुत से सवालिया निशान हैं। अब कितना इस पर अमल होता है, जबकि फिर से छोटे भाई पर शक का भी आगाज़ हो चुका है। नून लीग का रोना पीटना इस वक्त शुरू हो चुका है, और काजी साहब ने तो कल नवाज़ शरीफ के केस जिसमें उन्हें मदद मिलनी थी कि इस फैसले का इतलाक़ पिछले माजी के केसेस पर भी हो, काजी साहब ने तो उसी के लिए वोट दिया, लेकिन इसमें काजी साहब 8-7 के साथ माइनॉरिटी में चले गए। मतलब एक चीज़ पर 10-5 से फैसला आया कि अब काजी साहब कोई बेंच नहीं बना सकते ख़ुद से, बल्कि बेंच बनाने का इख्तियार 3 जजों की कमेटी के पास होगा। फिर 9-6 से ये हुआ कि 184(3) जो आज ख़ुद नोटिस है सोमोटो, उसके तहत उस पर अपील हो सकेगी, अच्छी बात है। और तीसरा 8-7 जिसमें काजी साहब अचानक मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में चले गए, और काजी साहब के हम ख्याल जजेस भी, और वो फैसला था कि पुराने केसेस पर भी इसका इतलाक़ होगा। यानी नवाज़ शरीफ प्लान बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है, और उनके वापसी के प्लान्स को भी एक बहुत बड़ा धचका लगा है। दूसरी जानिब किस तरह से पूरा सिस्टम अभी भी नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए नवाज़ शरीफ की सहूलतकारी कर रहा है। नवाज़ शरीफ को वतन वापस लाना है, प्रोटोकॉल देना है, जलसा कराना है, नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म करानी है। अब इसमें भी ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ की नाअहली तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के तहत उन्होंने 5 साल की नाअहली कर दी है। अब बात यह है कि क्या इसका इतलाक़ भी पुराने फ़ैसलों पर होता है या नहीं होता, ये एक बड़ा अहम सवाल है, और ये सवाल हमेशा जवाब तलब था और जवाब तलब रहेगा। अब आप ज़रा क्लिप देखें कि किस तरह से पाकिस्तान का हाई कमिश्नर, जो कि पाकिस्तान के स्टेट का नुमाइंदा है, कभी भी ये हुकूमत का नुमाइंदा नहीं होता, वो एक सज़ा याफ्ता मफरूर इश्तिहारी शख्स को वहाँ सी ऑफ करने गया, और बैठ के हीथ्रो एयरपोर्ट के अंदर गप्पें लगाई जा रही हैं। ये क्लिप पूरे के पूरे निज़ाम को एक्सपोज करने के लिए काफ़ी है। ये एक क्लिप सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के सामने भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की अहमियत और हैसियत है, उसकी वक़्त क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले कितने अहमियत के हामिल हैं। आप ये ज़रा देखें। ये नैरेटिव जल्दी शुरू किया, कमिंग आउट ऑफ द नेगेटिव नेगेटिव बयान है। रोज शामी टॉक हुए दी लग इकॉनमी एंड पुरामन हमसाई की ये जो ये दोनों सर इस पे फोकस इकॉनमी। जी नाजरीन, आपने ये देखा कि क्या कुछ हो रहा है, जो बातें हो रही हैं। हाई कमिश्नर अपनी कैपेसिटी में अपने तय तो नहीं जा सकते, एक पूरा निज़ाम है, ज़ाहिर है उन्होंने वही करना है जो उन्हें डायरेक्शंस हैं। अब इससे एक तो निगरान हुकूमत पर सवाल खड़ा होता है, और दूसरा बातें भी यही हो रही हैं कि इकॉनमी और अच्छे हमसायों पर फोकस करना है। न्यूज़ चैनल्स के अंदर क्या बयानिए बनते हैं, आपने उन चीज़ों पर फोकस करना है, आपने ये करना है। बड़े मुफीद मशवरे कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की यात्रा से पहले। और ये क्लिप्स कहाँ से आए हैं? इनके अपने करीबी 4-5 लोग हैं, उन्होंने ख़ुद ये क्लिप पब्लिक करके एक मैसेज दिया है रियासत को और रियासत के बासियों को कि इस वक्त निज़ाम किसके साथ खड़ा है। कोई मैटर नहीं करता कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले क्या हैं। ये एक और ज़रा क्लिप देखें। नहीं आई एम फाइन सर, आई एम फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। सर्टिफिकेट तुझे भी डाल नहीं सर बचे सर तो चंगा जो नैरेटिव देना पे 200 जी, हाई कमिश्नर साहब भी कह रहे हैं कि सर कोई चंगा या नैरेटिव देंगे, वही डेवलपमेंट का नैरेटिव। यानी आप समझें ज़रा कि वापसी से पहले मियाँ साहब को मशवरे दिए जा रहे हैं। ये क्या है? इससे बहुत कुछ वाज़े हो जाता है। इससे ये भी वाज़े हो जाता है कि
नवाज शरीफ वापस आएंगे तो कानून और आइन कहाँ पर खड़ा होगा। इससे ये भी वाज़ेह हो जाता है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो निगरान हुकूमत का क्या किरदार होगा, सिस्टम का क्या किरदार होगा, स्टेट मशीनरी का क्या किरदार होगा, जो कि ऑलरेडी मरीम नवाज़ के शादरा और ठोकर न्याज वाले जलसे या वर्कर कन्वेंशन जो भी नाम दे लें, उसमें लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और PHA के ट्रक और ट्रैक्टर तो आए हुए थे सफाइयों के लिए, चूना भी लगाया जा रहा था। इन्होंने आवाम को चूना लगाया, अब इनके रस्तों के अंदर सफाई करके चूना बिछाया जा रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद भी मरीम नवाज़ को उन जलसों को कैंसिल करना पड़ गया। मतलब इतनी सहूलतकारी के बावजूद भी इनके साथ ये हशर नशर हो रहा है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन यही सच है, यही हकीकत है, यही इस वक्त निज़ाम चल रहा है और इसने बहुत सब कुछ क्लियर कर दिया है। आप समझें, इन वीडियो क्लिप्स के अंदर निशानियां हैं, ये सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, ये आपके मुल्क का निज़ाम है, ये आपके मुल्क में आइन और कानून की वक़्त है। और ये क्लिप्स खुद दिए गए हैं आपको बताने के लिए कि कितनी अहमियत है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।